बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 12वां लेक्चर है। तो कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं, ऐसे कंसेप्ट्स जो आप ऑलरेडी C++ के अंदर पढ़ चुके हैं, उनको हमने रिवाइज़ करना है अपने मिड टर्म के सिलेबस से पहले। तो आज का जो लेक्चर है वो उन कंसेप्ट को कवर करेगा और आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ तक ही आपका जो मिड टर्म का पेपर है वो इंक्लूड होगा। तो अब तक आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ चुके हैं, इन सबको ज़हन में रखिएगा। ये सारे आपके मिड टर्म के पेपर में इंक्लूड होंगे और मैं आपको साथ ही आज असाइनमेंट भी शेयर कर दूँगी जो आपने सेकंड असाइनमेंट के तौर पे मुझे करके सबमिट करवानी है। और सबमिशन का तरीका यही है कि आगे लेक्चर्स नहीं होंगे तो आप मुझे असाइनमेंट बना के व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो राइट ए मैटलैब प्रोग्राम दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दी हुई है 9x³ 5x² -14x + 213 बाय यूजिंग सिंपल आइट्रेशन मेथड। सिंपल आइट्रेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए रूट्स ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। तो पहले आपको पता है कि आइट्रेशन मेथड में पुट करने से पहले आपको इस इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर आप इक्वल लगा के 14x को इक्वल की राइट साइड पे ले जाएं और सिर्फ x को फाइंड करें तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी 1/14 9x³ + 5x² + 213। अब मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया जिस फंक्शन में मैंने इस पोलिनोमियल को रखा, उस फंक्शन का नाम मैंने फंक रखा। वो रिटर्न हमें करेगा f और उसमें हम इनपुट पास करेंगे x। तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है कि जहाँ मल्टीप्लाई हो वहाँ स्टेरिक का निशान लगाना होता है, तो मैंने यूँ ही किया। और फिर एंड अब इस फंक्शन के एंड को आइडेंटिफाई कर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो आपके पास आइट्रेशन मेथड है उसका एक और फंक्शन बना दिया। आइट्रेशन मेथड के अंदर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो अब ये जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे इनमें ये स्टेप्स प्री डिफाइंड है, मतलब इनको हमने ना खुद से डिज़ाइन किया है ना हम इन्हें खुद से चेंज कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, x0 जो इनिशियल वैल्यू है वो इस फंक्शन में पास करनी है और इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा हमें f का रिज़ल्ट, f मतलब जो रिज़ल्ट हमें यहाँ रिटर्न होगा उसको हम x1 का नाम दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। x0 ऑलरेडी गिवन था, x0 को पुट करके जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने x1 दे दिया। तो अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक x1 - x0 > e रहे। e हमारे पास होती है डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये हम यूज़र से इनपुट लेंगे। फिर हम हर दफ़ा क्या करेंगे कि जो हमारे पास x1 था वो हम x0 बना देंगे और x1 हर दफ़ा हम जो भी x0 हमारे पास निकलेगा उसको पुट करके दोबारा से हम निकाल लिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये लूप का एंड है और जो हमारे पास जब ये लूप ख़त्म होगा तो मतलब ये होगा कि अब जो हमारे पास रूट में आ चुका है आंसर वही हमारे पास मतलब जो हमारा डिज़ायर्ड आंसर है, जो हमारे पास रूट्स ऑफ पोलिनोमियल है वही है। तो वो हम रूट वाले वेरिएबल में रख देंगे और इस फंक्शन का जो रूट है वो बतौर आउटपुट इस्तेमाल हो रहा है। अब इन दोनों फंक्शंस को जब कॉल करना है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट से कॉल करना है। तो पहले हम e एज ए इनपुट लेंगे, x0 इनिशियल वैल्यू अगर दी हुई है क्वेश्चन में ठीक है, नहीं तो इनिशियल वैल्यू यूज़र से ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, x0 और ये e ये दोनों हम यहाँ पे पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें x0 की वैल्यू को बार बार पुट करवा के x1 की वैल्यू निकाली जाएगी। तो इस तरह हम लोग तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक हमारे पास x1 - x0 > e रहे। जब ये लूप ख़त्म होगा उस वक्त हमारे पास x1 में फ़ाइनल आंसर मौजूद होगा, उसको हम रूट में पास करेंगे और रूट हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है, मतलब रूट हमारे पास वहाँ वापस जाएगा जहाँ इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो r की वैल्यू में हमारे पास रूट की वैल्यू आ जाएगी और हम उसे सिंपली क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारे पास था रूट्स ऑफ पोलिनोमियल चूजिंग अ सिंपल आइट्रेशन मेथड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास है राइट ए मैटलैब प्रोग्राम दैट फाइंड द रूट ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारे पास वही पोलिनोमियल है जो हमने पीछे जिसमें आइट्रेशन मेथड के थ्रू परफॉर्म किया बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। अब उसी पे हम न्यूटन रैप्सन मेथड जो है अप्लाई कर रहे हैं।
अब न्यूटन रैप्सन मेथड इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हमने उसी तरह हमारे पास फंक्शन f इज़ इक्वल टू फंक ऑफ x, ये हमने एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया जिसमें क्या हुआ कि मैंने वही ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो मैंने इसमें स्टोर करवा दिया। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसमें इसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव जो है वो स्टोर करवा दिया, डेरिवेटिव खुद फाइंड कर लिया। 9 3 27 x स्क्वायर बनता है, तो 27 x स्क्वायर इधर आपके पास बनेगा 10x, तो 10x और इधर मैंने कर दिया -14। तो यहाँ पे मेरे पास इस फंक्शन में इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का स्टोर हो गया, इसमें वो खुद स्टोर हो गया क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमने इन दोनों को बार बार इस्तेमाल करना है। तो बजाय कि इस कोड को हम बार बार रिपीट करते रहें, हम एक ही दफ़ा इसे फंक्शन में स्टोर करवा देते हैं और फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। आगे एक फंक्शन बना लिया न्यूटन रैप्सन मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए NR लिख दिया इस फंक्शन का नाम, ये इस फंक्शन का नाम है। इसमें x0 और e वैल्यू पास होगी और r में आउटपुट हमें मिलेगा। और इसका आपको पता है कि हम उस फंक्शन में इनिशियल वैल्यू और डेरिवेटिव और उसमें भी इनिशियल वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करके h की वैल्यू निकालते होते हैं। और ये हम प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक h हमारा बड़ा रहे e से, और अगेन अंदर डिवीजन परफॉर्म होती है और हर दफ़ा x0 इज़ इक्वल टू x0 माइनस h परफॉर्म होता रहता है। जब ये लूप ख़त्म होता है तो उस टाइम हमारे पास जो x0 में वैल्यू होती है वही हमारी फाइनल रूट की वैल्यू होती है, तो वो r में यहाँ पे स्टोर होगी ताकि वहाँ पे रिटर्न हो सके जहाँ फंक्शन को कॉल किया गया था। यहाँ से हम फंक्शन को वैल्यूज़ पास करेंगे, पहले e लेंगे जिसमें हमारे पास अलाउड एरर इंटर होंगे, फिर x0 में हम इनिशियल वैल्यू यूज़र से इनपुट लेंगे, इनिशियल वैल्यू यूज़र से ले ली, अलाउड एरर यूज़र से ले लिया। ये दोनों चीज़ें हम न्यूटन रैप्सन मेथड में पास कर दी। न्यूटन रैप्सन मेथड में जब हमने पास की तो ये हमारे पास आ गया r, इस r में हमारे पास रिज़ल्ट आउटपुट हो के यहाँ ही रिटर्न जाएगा, अंदर ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे जब रिटर्न आएगी वो यहाँ पे रूट में आके स्टोर हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास था न्यूटन रैप्सन मेथड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे आपके जो एक क्वेश्चन आता होता है जिसमें फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीनों चीज़ें जो होती हैं हमने क्या नाम है फाइंड करनी होती हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट आती है इसमें कहा क्या होता है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग यूजिंग यूलर मेथड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ये हमारे पास जो सारी कंडीशंस हैं ये दी हुई होती हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ जो होते हैं वो दी हुई होती हैं। बोला गया होता है कैलकुलेट एंड प्रिंट वैल्यूज़ फॉर टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हाउ यू कैन चेंज द सेम प्रोग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। यही सेम प्रोग्राम पे हम किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन और फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ऐसे सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन का फार्मूला आपको पता हो, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का पता हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इनमें फ़र्क थोड़ा थोड़ा है। देखें ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सबसे सिंपल है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज़ रखता है। तो आप सबसे पहले ये वाला फार्मूला याद कीजिएगा। इस फार्मूले में देखें तो f0 की वैल्यू 0 हो गई और ये सारा ख़त्म हो गया, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाए तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ -kx और m रह जाएगा। मतलब इसी फार्मूले में बेसिकली थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है। तो मैंने ऐसा किया कि एक फ़ंक्शन बनाया जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। वो अंदर यहाँ पे अगर खाली छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है इस फंक्शन ने कुछ भी आउटपुट नहीं देना, बल्कि आउटपुट डिस्प्ले स्टेटमेंट में हम इसके अंदर ही प्रिंट करवा देंगे, वरना ये आउटपुट वहाँ रिटर्न जाता है जहाँ कॉल किया गया होता है, वहाँ डिस्प्ले होता है। तो हम यहाँ ही भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इसका नाम मैंने कैलकुलेशन से कैल रखा, और जितनी भी ऊपर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ थी, जैसे ये g की वैल्यू, इनिशियल v, टाइम,
टी मैक्स के, इस तरह की सारी वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे इनपुट के तौर पे रख दिया, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ उधर से हम पास करेंगे। अच्छा, अब जब ये लूप चलेगा जब तक टी जो है वो टी मैक्सिमम से छोटा रहे, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू जो होती है टाइम की उससे छोटी रहे। और जो आपको मैंने दिखाया ना कि ये मेन फार्मूला है फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन, इसी से ये दोनों ड्राइव हुए हुए हैं। तो अगर इसको मैं जस्ट लिख दूँ इधर मैंने इसको ही कंप्यूटर की वर्डिंग में लिख दिया, मतलब स्टेरिक वगैरह लगा के, और एक्स में हर दफ़ा एक्स प्लस वी स्टेरिक एच, वी में वी प्लस ए स्टेरिक एच, मतलब ये इजाफा आपने याद रखना है एज इट इज़। और टी में टी प्लस एच का इजाफा होता जाए, और हर दफ़ा जो ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की, इसी तरह वी की, टी की, एक्स की, ये सारी साथ साथ ही प्रिंट होती जाएँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि साथ साथ ही वैल्यूज़ भी दिखाई जाएँ। यहाँ ये लूप का एंड, यहाँ ये फंक्शन का एंड। अब हम क्या करेंगे कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल कहाँ से करते होते हैं, कमांड, जहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कमांड प्रॉम्प्ट में पहले वो सारे वेरिएबल लेके वो सारी वैल्यूज़ स्टोर करवा दे जो हमने वैल्यूज़ सवाल में हमें दी गई हैं। तो मैंने यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ उन सारे वेरिएबल में स्टोर करवा दी। तो पहले मैंने डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए पास किया। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़ीरो होनी चाहिए, ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है। इसके लिए एफ नॉट की वैल्यू भी नहीं होती, डब्ल्यू की भी नहीं होती, और टी की भी नहीं होती। ठीक है, तो डब्ल्यू की ना दे तो ये तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये देखें, एफ नॉट की भी मैंने ज़ीरो रख दी और टी की जगह ज़ीरो रख दिया, बाकी सारी वैल्यूज एफ नॉट और डब्ल्यू की जगह ज़ीरो रख दिया, बाकी सारी जो पास कर दी। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो जो चीज़ें उसके फार्मूला में होती हैं जस्ट वो पास की, बाकी सब की जगह मैंने ज़ीरो रख दिया। अब ये वही तरतीब फॉलो करनी है जो तरतीब आपने यहाँ पे रखी होगी। मतलब पहले अगर k की वैल्यू रखी है तो यहाँ पे पहले k की वैल्यू ही रखनी है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखी है तो वहाँ पास करते वक्त भी पहले x की वैल्यू ही रखनी है। तो यहाँ पे तरतीब एग्जैक्टली सेम रखिएगा। तो जो चीज़ें नहीं हमने देनी उन सब की जगह ज़ीरो लगा दीजिएगा, और फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन में ये सारी जाएंगी, तो ये सारी उसी तरतीब में मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दी हुई है। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन डैम्प्ड हार्मोनिक से भी, सिंपल हार्मोनिक से भी, और फोर्स्ड हार्मोनिक से भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जो आपके पास आर्क के मेथड है वो आपने C++ में किया हुआ है, उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगी, वो आपने मुझे करके दिखानी है। फिर अगर आपसे ना हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो आर्क के मेथड तक आपने जो भी अब तक पढ़ लिया है ये सारे का सारा आपका मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होगा। तो इन दोनों को यूटिलाइज़ करते हुए जहाँ तक हो सके अपने मिड की तैयारी करते रहें, अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो ले के उनको प्रैक्टिस करते रहें ज़ुबानी, और फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरे साथ फ्रीली डिस्कस करते रहें बग़ैर शर्म झिझक के, या ये सोचे कि मैडम हमें बताएंगी या नहीं बताएंगी। आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।